ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः। सर्वदेष्टान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः। सर्वदेष्टान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः। सर्वदेष्टान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। योग वशिष्ठ मुमुक्षु प्रकरण सर्ग क्रमांक 14। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अब विचार का निरूपण सुनिए। जब हृदय शुद्ध होता है तब विचार होता है। जब हृदय शुद्ध होता है तब विचार होता है। और शास्त्रार्थ के विचार द्वारा बुद्धि तीक्ष्ण होती है। विचार क्यों किया जाता है? बुद्धि तीक्ष्ण करने के लिए। बुद्धि तीक्ष्ण करने के लिए। और उसमें जो है शास्त्रार्थ आवश्यक हो जाता है। जैसे कोई बात हमने कही तो आपको पूछना चाहिए कि ये किस शास्त्र में कहाँ लिखी हुई। तब तो आपको रुचि है, आप ऐसे ही सुनते जाते हो। जैसे हमारे मास्टर साहब को जाने किसने सुना दिया कि जाप करने से बेहोशी आ जाती है। ये गलत सुना दिया। किसी शास्त्र में ऐसा लिखा आपने देखा? बल्कि कबीर दास जी तो इतनी बढ़िया बात कहते हैं कि हमने क्या देखा कि जपा मर गए। ये देखा कबीर जी ने, अजपा मरे, अजपा भी मर गए। जपा मरे, अजपा मरे, अनहदा हु मर जाए। और जो अनहद की बात करते थे, हमें बहुत जो है भीतर डमरू सुनाई देते हैं, कहीं कुछ सुनाई देता है, कहीं कुछ सुनाई देता है। हद की आवाजें छोड़ करके अनहद के जो है नगाड़े सुनाई देते हैं। वे भी मर गए। ये देखा है कबीर जी ने, तब बोल रहे हैं। कोई गप सड़ा के नहीं दे रहे। और सुरती को भी देखा। क्या देखा? समानी शब्द में, जिस शब्द का मैं जाप कर रहा था, मेरी सुरतिया उसमें क्या हो गई? समन्वित हो गई, समा गई। ये देखा, उसको साधक कहते हैं। अंदर भसोटा लगे रहने का नाम साधना है। तो वही कह रहे हैं वशिष्ठ जी, विचार से बुद्धि तीक्ष्ण होती है और शास्त्रार्थ से जो है बुद्धि तीक्ष्ण होती है। हे राम जी, अज्ञान वन में आपदा रूपी बेल की उत्पत्ति होती है। ये संसार क्या है? अज्ञान रूपी वन। अज्ञान रूपी वन है। ये अज्ञान से पैदा हुआ है। संसार नाम की कोई वस्तु है नहीं। अगर है तो किससे पैदा हुई है? अज्ञान। आत्मा के, परमात्मा के अज्ञान से। क्योंकि तुम परमात्मा को जानते नहीं हो, इसलिए तुमको संसार सत्य लग रहा है। और इस सत्य लगने वाले संसार में आपद आप ही कर रहे हो। फिर आपदा, जब इस संसार को सत्य स्वीकार कर लेते हो तो फिर क्या आती है आपके जीवन में? आपदा क्या होती है? समस्याएं, संकट। केवल समस्याएं नहीं, ऐसी ऐसी समस्याएं
जिनका तुम्हें कहीं भी समाधान नहीं मिलेगा। अभी आपदा किसने बुलाई? कहाँ से आई? तू कहाँ से आई है? जब चेतन सदा रहा भरपूर, हाँ, तो ये अविद्या कहाँ से आई है? तो इस अज्ञान से ही तुम भटक रहे हो और भटकने की तैयारी में लगे हुए हो। आपदा का ख्याल नहीं है। जैसे ये लड़का कहता है मुझे शादी का बहुत बड़ा क्या है, जुनून सवार है, तो शादी करने वालों को जो है पता है कितनी आपदाएं हैं शादी के परिणाम स्वरूप। जिंदगी में रोना ही रोना है, तो क्या शादी ना की जाए? तो वशिष्ठ जी ने ही समझाया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को, शादी करने में कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन शादी से पूर्व तुमको ये पता लग जाए कि तुम हो कौन, वो शादी किसकी होगी। ये पता रहता है किसी को? किसी को नहीं रहता। बड़े मौज में रहते, घोड़े पे होके सवार, चला है दूल्हा यार, कमरिया में बांधे तलवार, है ना। इतनी खुशी। हाँ, अब उस खुशी का परिणाम तो अब मिला है आपदा। अगर तुम जो है आत्मबोध को प्राप्त होते तो एक नहीं, हाँ, भगवान कृष्ण की कितनी 1008, हमें पता नहीं, गिनती आप ही बता हैं कि नहीं है, लेकिन उन्हें कोई समस्या नहीं, कोई आपदा नहीं। क्यों? क्योंकि वो देह है ही नहीं। शादी तो देह की हुई। इसको बंद कर दो, आवाज बढ़ रही है। बंद कर दो पंखा, हमारी आवाज दब जाएगी, पंखे की आवाज इसमें भर जाएगी। आज आपदाओं का जो पहाड़ तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, ये किसकी वजह से? आत्मा के अज्ञान की वजह से। तो वो कटेगा कैसे? ये विचार रूपी खड़क से जब काटोगे तब तुम शांत आत्मा अपने को पाओगे। बिना ब्रह्म ज्ञान के ये आपदाएं दूर होने वाली नहीं। लाख कोशिश कर लो, लाख कोशिश पे इंसान है रखता नजर, बदनसीबी के होते हैं उल्टे सफर। कांटों के साथ फूल भी पिरोने लगे। हाँ, ऐसी मालिन का कोई भरोसा नहीं। आप ऐसी जो है मालिन के चक्कर में पड़ गए हो, जो खामखा तुमको जो है रोंद रही है, खामखा। और इतना सुनने के बावजूद भी अच्छी वही मालिन लगती है। कहते हैं अविद्या कहाँ से आई? शादी के परिणाम अच्छे उसके होंगे जिसको आत्मज्ञान हो जाए। ऐसा नहीं आत्मज्ञान के बाद काम नहीं कर। अब ये बातें इसलिए नहीं हम समझाते हैं कि पहले ही से रुआसी बैठी थी, तौलो आए गए भैया, तुम तो तैयारी जो है कुकर्म करने के लिए बैठे हो, हम थोड़ा काम की तारीफ और कर दें। नहीं बोले सारा करते हैं तो क्यों? कल ये कह ही रहा था, हमारे गुरुदेव ने तो बताया है काम भी जरूरी है। मतलब काम इसलिए जरूरी है कि तुम्हारा पतन हो जाए। काम ने कितनों को नहीं नचाया। नारद मुनि ऐसे नाचे, हाँ, और तो और विष्णु भगवान तक नाचते फिरे, शंकर भगवान नाचते फिरे।
ये काम, क्रोध, लोभ, मोह ये जरूरी हैं, लेकिन ज्ञानी के लिए जरूरी हैं। अज्ञानियों को तो ये बिल्कुल नाश कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। मोह रूपी हस्ती जीव के हृदय कमल का खंड खंड कर डालता है। इसका अभिप्राय यह है कि इष्ट अनिष्ट पदार्थ में राग द्वेष से छेदा जाता है। जब विचार रूपी सिंह प्रकट होता है तब मोह रूपी हस्ती का नाश कर शांत आत्मा प्राप्त होती है। हे राम जी, जिसको कुछ सिद्धता प्राप्त हुई है उसे विचार और पुरुषार्थ से ही हुई है। पुरुषार्थ 4 हैं, उसमें मुख्य पुरुषार्थ है क्या? इस भव सागर के पार जाना, जन्म मृत्यु के पार जाना, सुख दुखों के पार जाना, ये मुख्य पुरुषार्थ है। अब इस पुरुषार्थ में सहयोगी है अर्थ, धर्म और काम। इसलिए काम बुरा नहीं है, इसलिए अर्थ बुरा नहीं है, बल्कि तुम ये अर्थ लगा लेते हो और सन्यासी होकर यार सोते हो विजयानंद जी, सो मत, सो ही नहीं रहे। झटका लग रहा आपकी गर्दन। बहुत सजग होकर के अब तो सुना करो। हाँ, जब तुमने ये स्टेप ले लिया है तो पीछे मत हटो। जिंदगी के जितने भी जो है आराम हैं उनका त्याग कर दो। गड़िया ने बाबा का तो सोई नहीं को बाबा भाई। हाँ, उन्हीं में के हो तुम लोग। तो 3 पुरुषार्थ चौथे के सहयोग के लिए होते हैं, बाकी जगत के प्रयोग के लिए नहीं होते। जगत में उनका अभिमान नहीं किया जाता। जैसे धर्म वाला पुरुषार्थ किसके लिए है? वैराग के लिए। अगर धर्म वाला पुरुषार्थ आप करते हो तो जरूर जल्दी से आपके अंदर वैराग आ ही जाना चाहिए। और वैराग नहीं आ रहा है तो आप धर्मात्मा है ही नहीं। अर्थ वाला पुरुषार्थ, पैसा क्यों कमाया? बोलो, है किसी का ये प्रयोजन? पैसा क्यों कमाया? अपने को बर्बाद करने के लिए या अपना उत्थान करने के लिए? उत्थान करने के तो हुआ क्या? जो पैसे वाले हैं उनसे पूछो तुम्हारा हुआ क्या? बर्बाद हुए या उत्थित हुए? क्या बर्बाद हैं? तब तो आज भी मन पैसे में ही लगा हुआ है। नहीं तो बहुत कमा लिया, अब इसका वितरण करो समाज में। देखो, शास्त्र मना नहीं करते कि अगर आपका मन पैसे में लगा हुआ है तो उसका हम उपयोग बताए देते हैं जिससे वो तुम्हारा पतन न करे। कमाया है कोई बुरी बात नहीं है, तुम्हारे पास धन इकट्ठा कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अब दूसरों को सुख बांटो इस धन के द्वारा, तो तुम्हारा भी क्या हो जाएगा? उत्थान हो जाएगा। पर ये सुनता ही नहीं कोई। जो पैसे वाले में और पैसा कमाने की चाह। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे कि राजा, राजा कहे महाराजा, महाराजा कहे कि किसी को संतोष नहीं। जो भी तुम्हारे पास है उसका अभिमान न करो। अच्छा, हम अभिमान ज्ञान का करके बैठ जाएं, और जो लोग बैठ गए हैं भाई साहब उनकी दुर्दशा हो गई। हाँ, उसमें से हमारे गुरु भाई भी हैं। इतना अच्छा ज्ञान होते हुए ताकि इसके यहाँ होता था, उन्हीं की वजह से बंद हुआ। उन्होंने कहा वकील साहब नहीं जाएंगे वहाँ। उन्हें क्यों? अरे कोई आता है नहीं सुनने के लिए, ढूंढ से वहाँ बैठे रहो। ये क्या हो गया? ज्ञान का उल्लंघन हो गया। जी हाँ, हमारे पास तो भंडार है,
कल वहाँ बाबा से वो कह रहा कि वकील साहब आ जाएंगे कि नहीं आएंगे। उन्होंने कहा तुम लोग अभी वकील साहब को जानते नहीं हो, वो इतने उदार हैं कि उनको लगेगा ही नहीं कि हमें बुलावा क्यों नहीं आया। हाँ, उन्हें तो आजमा के देख लो, जरा जरा सा किसी को कुछ इबारत याद हो गई है, भागवत सुनाने लगे हैं, और उनसे पहले किसी को बुला लेना, फिर वो नहीं जाएंगे। हाँ, कुछ कारणवश तो हम मना करते हैं, जैसे हमारी बात को जहाँ स्वीकार नहीं किया जाता वहाँ तो हम नहीं जाएंगे। अगर हमारे प्रति थोड़ी भी श्रद्धा है तो हमें जाने में क्या है। जब प्रथम राजा विचार कर पुरुषार्थ करता है तब उसी से राज्य को प्राप्त होता है। प्रथम बल, दूसरे बुद्धि, तीसरे तेज, चतुर्थ पदार्थ आगमन और पंचम पदार्थ की प्राप्ति। इन पांचों की प्राप्ति विचार से होती है। देखो क्या क्या चीजें विचार से मिलती हैं। बल, अच्छा हम लोग क्या कहते हैं कि अच्छे अच्छे जो है काजू खाने से बल मिलता है। बादाम काजू घोंट के पीजिए तो बल मिलता है। और वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं, बल मिलता है विचार से। क्या? आत्मबल में। क्योंकि भाई बल तो वही है जो सबका बल है। सुनेरी सखी निर्बल के बल आत्मा। समझो ना बात, रटो ना। आत्म बल से बड़ा कोई बल नहीं है। अब विचार करते नहीं हो। थोड़ा सा धन कमा लिया, बली बने घूम रहे हो। थोड़ी सी शोहरत कमा ली, बलवान हो गए। पद मिल गया, बलवान। ये बलवान थोड़ी, ये बलवान है क्या? सारे बल उसी एक बल से जुड़े नहीं हुए हैं, उसके दास हैं। कोई बल नहीं है संसार में। अगर आत्म बल में जी रहे हो तो सारे बल धूल के समान। दूसरी बुद्धि, और दूसरा क्या है? बुद्धि। और ये बुद्धि जो है कहाँ से प्राप्त होती है? विचार। विचार से। नहीं, बुद्धि तो सबके पास है क्या? सबके पास कि नहीं बताओ? हाँ, लेकिन किसी मतलब की है। बुद्धि तो वही है ना जिसको भगवान कह रहे हैं कि व्यवसात्मका बुद्धि एक कहा ही कुरुनंदना। जो बुद्धि परमात्मा को पा चुकी है वो तो बुद्धि बुद्धि है, बाकी सब कुबुद्धि है। चाहे इतने बुद्धिमान बने रहो, दो कौड़ी के नहीं। भीष्म पितामह ने इतना नाम कमाया और अंतिम समय में मांग रहे हैं कि तुम अपनी बुद्धि हमें दे दो, हम तो खाली जा रहे हैं। जिसके लिए आए थे वो नहीं ले पाए। यद्यपि वो श्रद्धालु थे, जितना अधिक कृष्ण को वो मानते थे, हाँ, उतना अधिक जो है युधिष्ठिर भी नहीं मान पाए। और उसका प्रमाण मिला है। जब दुर्योधन अपशब्द बोलने लगा है सभा में, तो सबसे पहले खड़े होकर के भीष्म पितामह ने कहा, मूर्ख, तू किससे जो है बोल रहा है? लेकिन आप लोगों में तो वो भी दमाज पैदा नहीं हुई कि हमसे जो है कुतर्क करने वाले सिसोदिया जैसे लोगों को तुम फटकार सको। कल्याण ने तो थोड़ी हिम्मत की थी, बाकी सब चुपचाप उटपटांग सुनाए जा रहा है, तुम सुने जा रहे। ठीक है, तो इतनी हिम्मत श्रद्धा से आती है। अगर गुरु सतगुरु के प्रति में श्रद्धा हो जाए ना, तो सतगुरु की बात को काटने वाले का सिर पकड़ लोगे। सिर पकड़ने का मतलब ये नहीं है कि काट कूट डालो तलवार से।
सिर पकड़ने का मतलब है कि तुम अभी कुछ नहीं जानते। जो हमारे गुरु की हाँ सामने खड़े होके बात करते, तुम बात करने योग्य हो। बुद्धि, तीसरा तेज। ये जो तेज है ना, हाँ, वो पदार्थों को खाने से नहीं बढ़ता। ब्रह्मज्ञानी संतों को देखो, शरीर तो हमारे योग पुरुष जी का बिल्कुल कांटा है कि नहीं, लेकिन उनका तेज जहाँ से भी निकल जाते हैं, उनकी हवा भी लग जाती है ना लोगों को, तो वो पवित्र हो जाते हैं। आप खुद ऐसा करके देखो ना। एक भोगियों का कमरा हो, कभी परीक्षण नहीं करते हो, भोगी के कमरे में जाके देखना, आपका काम बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली काम बढ़ेगा। और योगी की जो है कमरे में जा करके देखो, अपने आप ध्यान लगने लगता है। इसलिए जहाँ रह रहे हो ना, उसको भी पवित्र बाहर से तो फिर करो ही, झाड़ू पोंछा तो लगाओ, उसके लिए मना नहीं है, लेकिन वो जगह आपकी पवित्र आपकी साधना से होगी। इतनी साधना करो, इतनी साधना करो कि वहाँ कोई बैठ भी जाए तो वो भी परमात्मा का हो जाए। ये ऑटोमेटिकली होता है, तुम करते थोड़ी हो। जैसे आप लोगों की चर्चा होती रहती है, हम प्रशंसा नहीं कर रहे देह की, देह फेज में तेज नहीं होता, तेजस्वी तो आत्मा ही है। लेकिन जिस देह में ऐसी आत्मा प्रकट हो चुकी है, वो देह भी पूजनीय हो जाता है। तो उदाहरण हम देना चाहते हैं, जैसे आप लोगों की चर्चा खूब चलती रहती, और जैसे ही ये शरीर आया तो चुप क्यों हो जाते? तुम कहोगे हम तुम्हारा आदर करते हैं, नहीं, अभी समझ नहीं पा रहे हो। डर लगता है ना डर लगता है? अगर डर ही लगे तो फिर काहे के गुरु? गुरु डरने के लिए होते हैं, संत डरने के लिए होते हैं। अभी तुझे डर लगता है तो तेरे अंदर पाप है। ये प्रभाव है तेज का, इसको तेज कहते हैं। परमात्मा आत्मा के तेज से, महाराज जी ने लिखा, सूर्य तारों में चमकता, मैं ही तो बिजलियां दमका रहा हूँ। आँख खोलो देख लो, कण कण से वो हम। ये सूर्य मेरे तेज से चमक रहा है। झूठी बात, हमें हाँ मिला रहे लगा तो तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे तेज से सूर्य चमक रहा है। गुरु जी ने ये कहा है। अरे वो बात अलग है, वो तो विश्वास है, विश्वास, वो तो श्रद्धा है। लेकिन अभी पता है क्या? नहीं। हाँ जी, ये सारा संसार मेरे चलाने से चल रहा है। अगर हम ना होते तो दुनिया की झंझट झमेले ही ना होते। चतुर्थ पदार्थ है आगमन। चौथा पदार्थ क्या है? आगमन। आगमन का अर्थ क्या है? जिसमें आना जाना नहीं होता। अब तुम आगमन का अर्थ लगाते हो, आ गए हैं का, उनका आगमन हो गया। आगमन का मतलब आ गए। हाँ, जो गमनागमन से रहित है वो है आगमन, जिसमें आना जाना होता नहीं है और वो चीज आ जाती है विचार से। ये विचार की महिमा गाई जा रही है। लोग कहते भजन करो भजन करो, यानी कौन से भजन में लगा देते हैं। सबसे अच्छा उत्तम भजन है विचार। विचार करो, चलते हुए, फिरते हुए, करते हुए, बोलते हुए। इसलिए किसी संत ने लिखा है कि नहीं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में भूत।
पंचम पदार्थ, पदार्थ की प्राप्ति। और जो भी संसार में जो है भौतिक, मानसिक और मानसिक, भौतिक और अलौकिक पदार्थ तुमको मिलेंगे, वो विचार से ही मिलेंगे। तुम कहते हो कमाने से मिलेंगे, लगता है ना आपको? तुम कहो ऐसा करने से मिले। और इसीलिए जो है छोटी छोटी बातों में हम लोगों के झगड़े हुआ करते हैं। अगर ये बात समझ में आ जाए कि जो कुछ हमको मिलेगा वो सब विचार से, बहुत बड़ी महिमा है विचार की। हे राम जी, जिस पुरुष ने विचार का आश्रय लिया है वह विचार की दृढ़ता से